हेलो, आज हम करेंगे क्लास 11th एनसीईआरटी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस में एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 10 ट्रिग्नोमेट्री। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा साइन n प्लस 1x साइन n प्लस 2x प्लस कॉस n प्लस 1x इंटू कॉस n प्लस 2x इज इक्वल टू कॉस x। देखते हैं सॉल्यूशन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सॉल्यूशन देखते हैं। हम लेफ्ट हैंड साइड लिख रहे हैं, ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड है और ये हमारी राइट हैंड साइड है। हम लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड प्रूफ करेंगे, LHS को RHS प्रूफ करेंगे। हमारी LHS है साइन n प्लस 1x इंटू साइन n प्लस 2x प्लस कॉस n प्लस 1x इंटू कॉस n प्लस 2x। ठीक, हमारी एक आइडेंटिटी होती है कॉस a माइनस बी इज इक्वल टू कॉस a इंटू कॉस बी प्लस साइन a इंटू साइन बी। हमारी आइडेंटिटी कॉस a माइनस बी इक्वल टू कॉस a इंटू कॉस बी प्लस साइन a इंटू साइन बी। प्लस में है, चाहे आप साइन a इंटू साइन बी पहले लिख सकते हैं और कॉस से इंटू कॉस भी बाद में लिख सकते हैं, क्योंकि प्लस में है ना, प्लस में है। आप इसको चाहे तो ये भी लिख सकते हैं साइन a इंटू साइन बी प्लस कॉस a इंटू कॉस बी। कॉस a इंटू कॉस बी प्लस साइन a इंटू साइन बी। साइन a इंटू साइन बी को पहले भी लिख सकते हैं, क्योंकि बीच में प्लस का है, बीच में प्लस का है, इसलिए आप इसको पहले भी लिख सकते हैं साइन a इंटू साइन बी और प्लस कॉस a इंटू कॉस बी, एक ही बात है। ठीक है, कॉस a इंटू कॉस बी प्लस साइन इंटू साइन बी कहें या साइन a इंटू साइन बी प्लस कॉस a इंटू कॉस बी कहें, एक ही बात। क्या बन जाता है? कॉस a माइनस बी, कॉस a माइनस बी, क्योंकि बीच में प्लस का है। ठीक है, अब इसको हम एंगल A मान लेते हैं, इसको हम एंगल A मान लेते हैं, इसको हम एंगल B मान लेते हैं, तो ये भी हमारा A हो जाएगा और ये हमारा B हो जाएगा। n प्लस 1 इंटू एक्स को हमने A मान लिया, इस एंगल को हमने A एंगल मान लिया। सेम यहाँ भी है n प्लस 1 इंटू एक्स, तो ये भी A हो जाएगा। n प्लस 2 इंटू एक्स को B मान लिया, सेम यहाँ भी है, तो n प्लस 2 इंटू एक्स B हो जाएगा। ये हमारा हो जाएगा साइन A इंटू साइन B, साइन A इंटू साइन B प्लस कॉस A इंटू कॉस B, साइन A इंटू साइन B कॉस A इंटू कॉस B। यहाँ A की जगह n प्लस 1 इंटू एक्स है और B की जगह n प्लस 2 इंटू एक्स है। साइन A साइन B कॉस A कॉस B कॉस B। क्या बन जाएगा ये? कॉस A माइनस बी, कॉस A माइनस बी। इसको हम लिख सकते हैं कॉस
ए की जगह n+1x माइनस बी की जगह n+2x। कॉस ए माइनस बी होता है कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। ये प्लस का है, इसको पहले भी लिख सकते हैं हम, साइन ए इंटू साइन बी प्लस कॉस ए इंटू कॉस बी। ये साइन ए है, ये साइन बी है, ये कॉस ए है, ये कॉस बी है। क्या बन जाएगा? कॉस ए माइनस बी। ए की जगह हमने ए लिख दिया, हमने ए माना है n+1 इंटू एक्स को, और बी माना है हमने n+2 इंटू एक्स को। बी की जगह हमने बी लिख दिया, ए की जगह हमने ए लिख लिया और बी की जगह बी लिख लिया। ये हो जाएगा हमारे पास cos nx प्लस एक्स माइनस nx माइनस 2x। x की इंटू ब्रैकेट में करिए, ये हो जाएगा nx प्लस एक्स। एक्स की ब्रैकेट में करिए, हो जाएगा माइनस का nx, माइनस बाहर है ये, माइनस का nx माइनस का 2x। एक्स की इंटू ब्रैकेट में करिए, हो जाएगा माइनस का nx माइनस का 2x। बाहर माइनस का है क्योंकि, ठीक है। अभी nx कट जाएगा और प्लस एक्स माइनस 2x, माइनस का x बच जाएगा। ये हम क्या आएगा? कॉस माइनस एक्स। ये nx कट जाएगा, ये प्लस का है, ये माइनस का है, और ये x प्लस का 1 है, ये माइनस का 2x है, तो माइनस कॉस माइनस एक्स बच जाएगा। हमारी आइडेंटिटी होती है कॉस माइनस एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स। कॉस माइनस एक्स इक्वल टू कॉस एक्स। कॉस अपना माइनस खा जाता है, कॉस अपना माइनस छोड़ देता है, कॉस माइनस एक्स कॉस एक्स हो जाता है। कॉस अगर एंगल के साथ माइनस का है और कॉस है तो वो माइनस अपना माइनस खा लेता है, कॉस एक्स हो जाता है, वो कॉस एक्स हो जाता है। ऐसे यहाँ कॉस अपना माइनस खा जाएगा, ये कॉस एक्स बन जाएगा, ये कॉस एक्स हो जाएगा, हो जाएगा कॉस एक्स। ये हमें प्रूव करना था, ये आ गया हमारा RHS। ये हमें प्रूव करना था कॉस एक्स साइन n+1 इंटू एक्स साइन n+2 इंटू एक्स प्लस कॉस n+1 इंटू एक्स कॉस n+2 इंटू एक्स इक्वल टू कॉस एक्स प्रूव करना था, वो हमारा आ गया है। कॉस एक्स इक्वल टू RHS, कॉस एक्स इक्वल टू RHS। क्लास 11th NCERT वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। वीडियो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें।